प्यारे भाइयों बहनों, जय यीशु की। आइए आज के बाइबल पाठ एवं चिंतन में प्रवेश करने से पहले हम ईश्वर को उसके सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे हम परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 9 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लोत उसके साथ चला। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लोत उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी सारै तथा अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कानान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राम ने सिक्केम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कानानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आय था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेव की ओर आगे बढ़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपने ही आंख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने अब्राम के बुलावे के बारे में सुना। जी हाँ, ईश्वर अब्राम की कहानी में पहला कदम उठाता है। वह अब्राम को अपनी पृष्ठभूमि अर्थात न केवल देश बल्कि अपना कुटुंब भी छोड़ने को कहता है और एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बुलाता है। अंततः उस देश में निवास करने के लिए बुलाता है जिसे ईश्वर उसे प्रदान करेगा। अब्राम का अपने कुटुंब और देश को छोड़कर जाना याकूब, योसेफ, मूसा और आने वाले अन्य लोगों की कहानी की पूर्व जानकारी देता है। नूह के समान अब्राम में सब राष्ट्रों को आशीर्वाद मिलेगा। अब्राम सबसे पहले सिखेम आता है और उसके बाद बेतेल अर्थात ईश्वर का घर पहुंचता है। इन जगहों में प्रभु की वेदी बनाकर अब्राम अपने को समर्पित करता है। ये दोनों जगह सिखेम और बेतेल इस्राएल के आने वाली कहानियों में प्रमुख स्थान ग्रहण करेंगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इब्राहिम की जीवनी हम ख्रिस्तियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बचपन से ही हम इब्राहिम के जीवन के बारे में सुनते आ रहे हैं। आज के पहले पाठ में हमने उनके बुलाहट के बारे में सुना। जी हाँ, जैसे ही ईश्वर ने उन्हें अपना देश एवं कुटुंब को छोड़कर दूसरे देश को जाने के लिए कहते हैं तो उन्होंने आनाकानी नहीं किया और ईश्वर के बताए गए रास्ते पर निकल पड़ा। इब्राहिम ईश्वर का सच्चा भक्त था, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप जीवन यापन करता तथा ईश्वर पर उनका विश्वास दृढ़ था। इसीलिए उसने उस देश की ओर जाने के लिए तैयार हो गया जिसे ना तो उसने देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था, लेकिन ईश्वर का सच्चा भक्त होने के कारण वह ईश्वर पर भरोसा करता है। इब्राहिम के जीवन वृत्तांत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम ख्रिस्तियों को भी इब्राहिम की तरह ईश्वर के प्रति वफादार एवं विश्वास में दृढ़ बनने की जरूरत है। प्यारे मसीही विश्वासियों, हम सब मानव जाति कमजोर हैं, पाप में गिरते रहते हैं। आज प्रभु हमें कमजोरियों से अवगत कराते हैं और कहते हैं, दोष ना लगाओ, बुरी नज़र से वाकिफ रहें, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों की गलतियों को खोजना, दूसरों को नीचा दिखाना, उन्हें बेवकूफ़, पापी, असभ्य
अनपढ़ समझना, साथ ही साथ दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ऐसा करने पर एक गलती को छुपाने के लिए बहुत गलतियां कर बैठते हैं। जिस नाप से हम दूसरों को नापते हैं, उसी नाप से हमें भी नापा जाएगा। प्रभु हमें कहते हैं, किसी की आलोचना करने से पहले अपने आप को देखना है, न्याय करने से पहले अपना न्याय करना है। ढोंगी की तरह केवल दिखावा नहीं करना चाहिए। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो सन्मार्ग पर चलता है और ईश्वर की शिक्षानुसार जीता है, उसका जीवन किस प्रकार समृद्ध होता है, उसे हम सुसमाचार में देखते हैं। स्वर्ग राज्य का जीवन ईश्वरीय जीवन है। इसकी प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा मनोभाव कैसा है। अगर हमारा मनोभाव ईश्वरीय है तो उसे प्राप्त करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। पर्वत उसी ईश्वरीय मनोभाव का प्रारूप हमारे सामने रखते हैं। इसे अपनाने के लिए हमें अपने जीवन में आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। उसे प्राप्त करने की भूख हम में होनी है। हमें अपना पुराना स्वभाव, पुरानी सोच बदलकर नया बनाना है। ऐसा कर पाने के लिए हमें दीनहीन बनना पड़ेगा। हमारे मन को निर्मल रखना होगा और इस प्रयास में जो भी कष्ट एवं संघर्ष होंगे उन्हें धीरज पूर्वक सहना होगा। हर परिस्थिति में प्रभु का सामर्थ्य ऐसे लोगों को बल प्रदान करता है। शायद ऐसे ही लोगों को संबोधित करते हुए यीशु कहते हैं कि तुम पहले अपनी आंखों की गर्दी दूर करो। जी हाँ, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। जी हाँ, प्रभु यीशु आत्मनिरीक्षण के विषय में कहते हैं, बहुधा हम लोग अपनी गलतियां नहीं देखते हैं एवं दूसरों की गलतियों को देखकर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। हम दुनिया या दूसरों को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। यदि हम अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करेंगे तो दूसरे स्वयं अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। दूसरों की आंख से तिनका तभी निकाल सकते हैं जब हमारी आंखों में तिनका ना हो। तिनका का मतलब स्वार्थ का जीवन है जो दूसरों के पास पहुंचने में बाधक है। तिनका के होने से ठीक से दिखाई नहीं देता है और आंख में दर्द होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। अतः दूसरों को बदलने के पूर्व आत्मनिरीक्षण की अति आवश्यकता है। हमारे बात एवं काम के द्वारा अपने जीवन को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे बात एवं काम में सामंजस्य नहीं होने पर हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। अपने आप के भीतर बारंबार झांकें, साथ ही साथ अपने जीवन के द्वारा प्रभु के संदेशवाहक बने। आमीन। विदा लेने से पहले आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद।